आज हम यशकेल की पुस्तक में अध्याय 48 और दानियल की पुस्तक में अध्याय 1 और 2 का अध्ययन करेंगे। यशकेल की पुस्तक में अध्याय 48। गोत्रे के भाग यही हो। उत्तर सिवाने से लगा हुआ हेतलोन के मार्ग के पास से हमाद की घाटी तक और दमिश्क के सिवाने के पास के हमरे नान से उत्तर और हमाद के पास तक एक भाग दान का हो और उसके पूर्वी और पश्चिमी सिवाने भी हो। दान के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक आशेर का एक भाग हो। आशेर के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक नप्ताली का एक भाग हो। नप्ताली के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक मनश्शे का एक भाग। मनश्शे के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक एप्रेम का एक भाग हो। एप्रेम के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक रूबेन का एक भाग हो और रूबेन के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक यहूदा का एक भाग हो। यहूदा के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक वह अर्पण किया हुआ भाग हो जिसे तुम्हें अर्पण करना होगा। वह 25,000 बांस चौड़ा और पूर्व से पश्चिम तक किसी एक गोत्र के भाग के तुल्य लंबा हो और उसके बीच में पवित्र स्थान हो। जो भाग तुम्हें यहोवा को अर्पण करना होगा उसकी लंबाई 25,000 बांस और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। यह अर्पण किया हुआ पवित्र भाग याजकों को मिले। वह उत्तर और 25,000 बांस लंबा, पश्चिम और 10,000 बांस चौड़ा, पूर्व और 10,000 बांस चौड़ा और दक्षिण और 25,000 बांस लंबा हो और उसके बीचों बीच यहोवा का पवित्र स्थान हो। ये विशेष पवित्र भाग सादोक की संतान के उन याजकों का हो जो मेरी आज्ञाओं को पालते रहे और इस्राएलियों के भटक जाने के समय लेवियों की नाई न भटके थे। सो देश के अर्पण किए हुए भाग में से यह उनके लिए अर्पण किया हुआ भाग अर्थात परम पवित्र देश ठहरे और लेवियों के सिवाने से लगा रहे और याजकों के सिवाने से लगा हुआ लेवियों का भाग हो। वह 25,000 बांस लंबा और 10,000 बांस चौड़ा हो। सारी लंबाई 25,000 बांस की और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। वे उसमें से न तो कुछ बेचे, न दूसरी भूमि से बदले और न भूमि की पहली उपज और किसी को दी जाए, क्योंकि वह यहोवा के लिए पवित्र है। और चौड़ाई के 25,000 बांस के सामने जो 5,000 बचा रहेगा वह नगर और बस्ती और चराई के लिए साधारण भाग हो और नगर उसके बीच में हो और नगर की यह माप हो अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम और 4,500 हजार हाथ और नगर के पास उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चराइयां हो जो 250-250 बांस चौड़ी हो। और अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास की लंबाई में से जो कुछ बचे अर्थात पूर्व और पश्चिम दोनों और 10-10 बांस जो अर्पण किए हुए भाग के पास हो, उसकी उपज नगर में परिश्रम करने वालों के खाने के लिए हो और इस्राएल के सारे गोत्रों में से जो नगर में परिश्रम करे वे उसकी खेती किया करे। सारा अर्पण किया हुआ भाग 25,000 बांस लंबा और 25,000 बांस चौड़ा हो। तुम्हें चौकोना पवित्र भाग अर्पण करना होगा जिसमें नगर की विशेष भूमि हो और जो भाग रह जाए वह प्रधान को मिले। पवित्र अर्पण किए हुए भाग की और नगर की विशेष भूमि की दोनों ओर अर्थात उनकी पूर्व और पश्चिम अलंगों के 25-25 हजार बांस की चौड़ाई के पास जो और गोत्रों के भागों के पास रहे वह प्रधान को मिले। और अर्पण किया हुआ पवित्र भाग और भवन का पवित्र स्थान उनके बीच में हो। जो प्रधान का भाग होगा वह लेवियों के बीच और नगरों की विशेष भूमि हो। प्रधान का भाग यहूदा और बिन्यामीन के सिवाने के बीच में हो। अन्य गोत्रों के भाग इस प्रकार हो, पूर्व से पश्चिम तक बिन्यामीन का एक भाग हो। बिन्यामीन के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक शिमोन का एक भाग। शिमोन के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक इस्साकार का एक भाग। इस्साकार के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक जबूलून का एक भाग।
जबूलून के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक गाद का एक भाग, और गाद के सिवाने के पास दक्षिण ओर का सिवाना तामार से लेकर कादेश के मरीबोत नाम सोते तक और मिस्र के नाले और महासागर तक पहुंचे। जो देश तुम्हें इस्राएल के गोत्रों को बांटना होगा वह यही है, और उनके भाग भी यही है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। नगर के निकास ये हो, अर्थात उत्तर की अलंग जिसकी लंबाई 4,500 बांस की हो, उसमें 3 फाटक हो, अर्थात एक रूबेन का फाटक, एक यहूदा का फाटक और एक लेवी का फाटक हो, क्योंकि नगर के फाटकों के नाम इस्राएल के गोत्रों के नामों पर रखने होंगे। और पूरब की अलंग 4,500 बांस लंबी जो, और उसमें 3 फाटक हो, अर्थात एक यूसुफ का फाटक, एक बिन्यामीन का फाटक और एक दान का फाटक हो। और दक्षिण की अलंग 4,500 बांस लंबी हो और उसमें 3 फाटक हो, अर्थात एक शिमोन का फाटक, एक इस्साकार का फाटक और एक जबूलून का फाटक हो। और पश्चिम की अलंग 4,500 बांस लंबी हो और उसमें 3 फाटक हो, अर्थात एक गाद का फाटक, एक आशेर का फाटक और नप्ताली का फाटक हो। नगर की चारों अलंगों का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शाम्मा रहेगा। यह अध्याय इस्राएल की पुनर्स्थापना का वर्णन करके यजकेल की पुस्तक का समापन करता है, जिसमें गोत्रों के बीच भूमि के विभाजन पर जोर दिया गया है। यजकेल की पुस्तक एक महान वादे के साथ समाप्त होती है, परमेश्वर की अपने लोगों के साथ स्थायी उपस्थिति। वचन में लिखा है यहोवा शाम्मा। यह नाम दर्शाता है कि परमेश्वर की उपस्थिति एक वादा है, न केवल भौतिक स्थान में बल्कि उनके लोगों के जीवन में भी। हमारे दैनिक जीवन की व्यस्त उथल पुथल में हम सभी ऐसे समय से गुजरते हैं जब हमें अकेले, डरा हुआ या फिर भविष्य के बारे में अनिश्चित महसूस करते हैं। हो सकता है कि जीवन बोझ वाला लगे या हम ऐसी चुनौतियों का सामना करें जो संभालने के लिए बहुत ही कठिन लगती हो। लेकिन ये वचन हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कहीं भी हो या हम जिस भी चीज का सामना कर रहे हो, परमेश्वर मौजूद है। वह हमारे साथ चलते हैं, वह हमें दृढ़ बनाते हैं और हमें शांति देते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति कमजोरी में सामर्थ्य, भविष्य के लिए आशा, परीक्षाओं में सांत्वना लाती है। चलिए हम इस सच्चाई को स्वीकार करें कि हम पवित्र आत्मा के जीवित मंदिर है। हम जहां भी जाए, जो भी सामना करें, अपने घरों में, अपने कार्यस्थल में, अपने रिश्तों में, हम पूरे विश्वास के साथ घोषणा कर सकते हैं कि यहोवा वहां मौजूद है। दानियल की पुस्तक अध्याय 1। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजर्या नाम यहूदी थे, और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्या का शद्रक,
मिशाएल का मेशक और अजर्या का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी और खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संगी के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिए से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजर्या के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तेरी विनती करता हूँ, अपने दासों को 10 दिन तक छाछ, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। उनकी यह विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको छांछता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिख पड़े। तब वह मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा। और परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया और राजा उनसे बातचीत करने लगा। और दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजर्या के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। और दानियल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। दानियल, जिनका नाम परमेश्वर मेरा न्याय करता है या परमेश्वर न्याय कर रहे हैं उसके अर्थ में आता है, उसने उस पुस्तक को लिखा है जो उसके नाम पर है। पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि यह पुस्तक बाबुल निर्वासन मतलब कि 605 से 530 ईसा पूर्व के दौरान लिखी गई थी। परमेश्वर का सार्वभौमिक अधिकार हम देखते हैं। इस पुस्तक में यह सिद्ध किया गया है कि परमेश्वर सभी राष्ट्रों पर अपना अधिकार रखते हैं। इतिहास को वह इस हेतु नियंत्रित करते हैं ताकि उनके उद्देश्य और योजनाओं की पूर्ति हो सके। परमेश्वर की आशीष उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है जो प्रतिमा आराधना से दूर रहते हैं और उनकी ओर मुड़ते हैं। इस पुस्तक में यह दिखाया गया है कि मूर्ति पूजा का पीछा करने वालों के जीवन पर इसका कितना व्यर्थ प्रभाव पड़ सकता है। जब इस्राएल के लोगों ने यहोवा परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया, तो उसने उन्हें 70 वर्षों के लिए बेबीलोन की बंधुआई में जाने दिया। हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें और हमारे परिवारों को हमारी अवज्ञा के कारण कई वर्षों तक कैद में रहने देंगे। कैद के इस समय के दौरान हमें कुछ आध्यात्मिक रहस्य सीखने चाहिए। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने पवित्र शहर यरूशलेम को घेर लिया। इसी तरह शैतान का पहला लक्ष्य हमारा पवित्र मंदिर, हम और हमारे परिवार है। शैतान हमें अपने प्रभुत्व या नियंत्रण में लाने की कोशिश करता है। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, तो वह पवित्र पात्रों को जो उसकी सेवा या उपयोग के लिए थे, जिसमें हमारे परिवार के बच्चे भी शामिल हैं, शत्रुओं को सौंप सकते हैं। इसके अलावा उसने राजा के वंश या शाही परिवार और राजकुमारों से युवा पुरुषों को लिया
जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राजभवन में हाजिर रहने के योग्य थे, उन्हें बेबीलोन ले आया। इसी तरह शैतान हमारे परिवार से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपने नियंत्रण में ले जाता है। उसने उन्हें कसदियों की भाषा और साहित्य में प्रशिक्षित किया, यहाँ तक कि उसने उनके नाम भी बदल दिए। वह हमें अपने पापी तरीके या मार्ग सिखाएगा और हमें भटका देता है, यहाँ तक कि उसने अपनी पहचान भी बदल दी। इसके अलावा उन्हें 3 साल तक राजा का भोजन खाना और उसकी दाख मधु पीना था, ताकि वे राजा के सामने खड़े हो सके। आज हम भी तरह तरह के फास्ट फूड के लालच में आ जाते हैं, जो हमारे शरीर, परमेश्वर के पवित्र मंदिर को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें मोटापे और कई अन्य बीमारियों की ओर ले जाते हैं। लेकिन दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने दृढ़ निश्चय लिया कि वे राजा के भोजन से खुद को अशुद्ध नहीं करेंगे। भले ही हम बंदी हो, हमें प्रभु के लिए दृढ़ रहने का निश्चय लेना चाहिए। अगर हम समर्पण के साथ ऐसा निर्णय लेते हैं, तो प्रभु हमारे निर्णय का सम्मान करेंगे और जहां भी हमें जरूरत होगी, कृपा और दया देंगे। उन्होंने निर्भीकता और ईमानदारी से खोजों के प्रधान से विनती की, हमें 10 दिन तक साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए और फिर हमारी जांच करें। 10 दिन बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने देख पड़े। इसी तरह हम अपने विश्वास की घोषणा करें कि प्रभु हमारे साथ है, वे हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे और हमें मुक्ति दिलाएंगे। हम उनके वचनों के अनुसार उनके मार्ग पर चलना चुने। परमेश्वर ने उन्हें सब शास्त्र और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी और दानियल को सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञान दिया। हमारे जीवन में भी प्रभु हमें विशेष बुद्धि, उनके ज्ञान और आध्यात्मिक उपहारों से आशीष देंगे। आज हम कैद में हो, लेकिन चलिए हम प्रभु के लिए जीने और उनके वचन का पालन करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने का निर्णय ले। वे हम पर अनुग्रह और दया की आज्ञा देंगे। कैद में भी वे हमारा उपयोग करेंगे, हमारा उत्थान करेंगे और उचित समय पर वे हमें हमारी कैद से मुक्त करेंगे। निश्चित रूप से पवित्र आत्मा खुद हमें मुक्ति दिलाएंगे और आशीष देंगे। ध्यान दे कि दानियल और उसके मित्रों ने उनके बदले गए नाम पर ध्यान नहीं दिया। बेलतशस्सर का मतलब है कि बेल का राजकुमार। दानियल नाम का अर्थ वास्तव में परमेश्वर मेरा न्यायी है। यह उसके नाम के वास्तविक अर्थ से बहुत ही दूर है, लेकिन वह जानता था कि वह कौन है। वह अपने विश्वास और यहूदी के रूप में अपनी पहचान में दृढ़ था। उसे बेबीलोन के साहित्य, संस्कृति या भाषा सीखने में भी कोई आपत्ति नहीं थी। वह अपने खुद के पवित्र शास्त्र से अच्छी तरह वाकिफ था। वह जानता था कि कोई भी चीज उसकी अपनी संस्कृति को कभी भी कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन गैर कोशर भोजन खाने का मतलब सीधे तौर पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना था। इसलिए उसने और उसके 3 दोस्तों ने परमेश्वर के लिए खड़ा रहना चुना। उन्होंने अपने दिल में यह निश्चय किया कि वे राजा के भोजन से खुद को अपवित्र नहीं करेंगे। परमेश्वर ने उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान किया। उन्हें अधिकारी का समर्थन मिला और 3 साल के अंत में वे सभी अन्य उम्मीदवारों की तुलना में अधिक स्वस्थ, अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान दिखाई दिए। वास्तव में राज्य के सभी ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण। अब उनके पास सभी प्रकार के साहित्य और ज्ञान की समझ थी, न कि केवल बेबीलोन के लोगों की, जैसा कि राजा ने मूल रूप से इरादा रखा था। इतना ही नहीं, दानियल को दर्शन और स्वप्नों की समझ थी, जो आने वाले दिनों में राजा के काम आने वाली थी। इस प्रकार हम युवा दानियल के जीवन से देखते हैं कि परमेश्वर विहीन संस्कृति में प्रभु के पक्ष में खड़े होने से बहुत ही लाभ मिलता है। दानियल एक अन्य जाति संस्कृति में भी अपने परमेश्वर के प्रति समर्पित रहा, अपनी पहचान को अच्छी तरह से जानता था और वो बहुत ही ऊपर उठा। परमेश्वर ने उसे बढ़ावा दिया। वह हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। अगर हम समझौता करने से इनकार करते हैं
और परमेश्वर के पुत्रों के रूप में अपनी पहचान के प्रति सच्चे रहते हैं, अंधेरे में चमकते हैं, उनके प्रकाश से भरे हुए हैं। चलिए हम दानियल बनने का साहस करें। तो इस अध्याय में दानियल और उसके दोस्तों को बाबुल में बंदी बना लिया जाता है, जहां उन्हें राजा की मर्जी और इच्छाओं के अनुसार चलने के लिए दबाव का सामना करना पड़ता है। वे राजा के स्वादिष्ट भोजन और दाख मधु को अस्वीकार करके उसकी जगह साग पात और पानी चुनकर परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहने का संकल्प लेते हैं। विपरीत परिस्थितियों के बीच भी दानियल की अपनी विश्वास के प्रति प्रतिबद्धता दृढ़ विश्वास की सामर्थ्य को दर्शाती है। परमेश्वर उनके वफादार होने का आदर करते हुए उन्हें उनके बंदी बनाने वालों की नजर में बुद्धि और अनुग्रह प्रदान करते हैं। अध्याय 2। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोनहे और कसदी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका स्वप्न बताए। सो वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे, और यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न को बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा व प्रधान व हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी व तंत्री व कसदी से ऐसी बात पूछी हो। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बता सके। इस बात पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बाबुल के सब पंडितों के नाश करने की आज्ञा दे दी। सो यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानिएल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए। तब दानिएल ने जल्लादों के प्रधान अरियोक से, जो बाबुल के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हाकिम अरियोक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अरियोक ने दानिएल को इसका भेद बता दिया, और दानिएल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, तो वह महाराज को स्वप्न का फल बता देगा। तब दानिएल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबुल के और सब पंडितों के संग दानिएल और उसके संगी भी नाश न किए जाए। तब वह भेद दानिएल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानिएल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। समयों और ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है।
वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। तब दानियल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बाबुल के पंडितों के नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बाबुल के पंडितों को नाश न कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। तब अर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंधुओं में से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? दानियल ने राजा का उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह न तो पंडित, न तंत्री, न ज्योतिष, न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार हुआ कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूप काल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। स्वप्न तो यूं ही हुआ, और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है, और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। ये सोने का सिर तू ही है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी, और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती है, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती है, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। और तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। और जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक
न बने रहेंगे। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पित्तल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को जताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत की और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है, इसलिए तो ये भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बाबुल के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबुल के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल के विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल आप ही राजा के दरबार में रहा करता था। इस अध्याय में हमने स्वप्न और उसकी व्याख्या के बारे में देखा। राजा नबूकदनेस्सर को एक परेशान करने वाला स्वप्न आता है जिसकी व्याख्या उसके कोई भी पंडित या ज्योतिषी नहीं कर सकते। दानियल प्रार्थना और परमेश्वरीय प्रकटीकरण के माध्यम से स्वप्न की व्याख्या करता है। विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक मूर्ति को प्रकट करता है जो आखिर परमेश्वर के अनंत राज्य में परिणत होती है। स्वप्न की व्याख्या करने की दानियल की क्षमता सांसारिक राज्यों पर परमेश्वर के नियंत्रण और मानवता के लिए उनकी अंतिम योजना को रेखांकित करती है। राजा के पास जाने में दानियल की निर्भीकता अनिश्चित परिस्थितियों में परमेश्वर पर विश्वास और निर्भरता के महत्व को प्रदर्शित करती है। जब हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें ध्यान से सोचना चाहिए और बुद्धि से बात करनी चाहिए। हमें भी बोलने या कार्य करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले प्रार्थना करनी चाहिए और हर मामले में परमेश्वर का मार्गदर्शन मांगना चाहिए। हमें ऐसे मित्रों की आवश्यकता है जो हमारे साथ और हमारे लिए ईमानदारी से प्रार्थना करें। हमारे जीवन की सभी परिस्थितियों में हमें कोई भी कार्य करने या बात करने से पहले परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। क्या परमेश्वर का नाम हमारे द्वारा महिमा पाता है? चलिए हम खुद की जांच करें। पवित्र आत्मा हम में से हर एक को बुद्धिमानी से सोचने और बुद्धिमानी से काम करने में मदद करे, ताकि अगर हम भी दानियल की तरह बंधुआई में मुश्किल हालात में हो तो हम धन्य हो जाए और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके और दूसरों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानने के लिए प्रेरित भी कर सके। हालांकि राजा के स्वप्न का भेद दानियल को एक दर्शन में प्रकट किया गया था। उसने नहीं सोचा कि इसका श्रेय केवल उसे ही मिलना चाहिए, क्योंकि यह उसके साथ उसके 3 मित्रों द्वारा प्रकटीकरण के लिए प्रार्थना करने का सामूहिक प्रयास था। राजा नबूकदनेस्सर को स्वप्न प्रकट करने के बाद दानियल उल्लेख करता है कि अब हम इसका अर्थ राजा को बताएंगे। केवल एक परमेश्वरीय अगुवा जो विनम्र है और स्वार्थी उद्देश्य से रहित है, वह अपना श्रेय दूसरों के साथ साझा करेगा। सांसारिक अगुवे होने के बावजूद उसकी टीम के सदस्य अपने समूह के साथ केवल अपनी बदनामी ही साझा करने को तैयार रहते हैं। दानियल खुद को एक धर्मी अगुवा दिखाता है जिसने अपने कथन कि हम स्वप्न की व्याख्या करेंगे से कुछ हासिल किया, जैसे कि दानियल ने अपने समूह के सदस्यों के योगदान को स्वीकार किया। दानियल ने अपने मित्रों के समूह को इस कार्य के द्वारा बाद में बाबुल में इस्राएल के परमेश्वर में अपने विश्वास के लिए खड़े होने के लिए सशक्त बनाया। दानियल ने अपने मित्रों के समूह को अपना श्रेय उनके साथ साझा करके
उनका आत्म मूल्य दिया। प्रभु यीशु मसीह दानियल जैसे अगुवे थे जिन्होंने अपने शिष्यों की विविधतापूर्ण भीड़ को प्रोत्साहित और सशक्त करके मसीह के लिए दुनिया को जीतने के लिए खुद का योगदान दिया, जो कि एक असंभव उद्देश्य प्रतीत होता है। हम धर्मी दास दानियल से क्या सीखते हैं? मसीही विश्वासी को अपने परिवार, कलीसिया, कार्यस्थल और समुदाय में झुंड के सदस्यों के साथ विश्वास करना चाहिए और अपने श्रेय साझा करना चाहिए ताकि उनके योगदान को स्वीकार किया जा सके, उन्हें सशक्त बनाया जा सके और उनका खुद का योगदान दिया जा सके ताकि वे बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सके। उसे बेबीलोन का शासक और बुद्धिमानों का मुख्य राजपाल बनाया। इसका कारण क्या था? परमेश्वर के सामने खुद को निष्कलंक रखने का उसका दृढ़ निर्णय। इस कारण परमेश्वर ने राजा को एक सपना दिया और फिर उसे भूलने दिया। राजा अपने सपनों से परेशान होकर अपनी नींद खो बैठा। उसने जादूगर, ज्योतिषियां और तांत्रिकों को बुलाया और उन्हें सपना और उसका अर्थ दोनों बताने का आदेश दिया। जब वे असफल हो गए तो वह क्रोधित हो गया और देश के सभी बुद्धिमानों को मार डालने का आदेश दिया। जब दानियल ने यह सुना तो उसने राजा के अंगरक्षक के प्रधान अर्योक से सलाह और बुद्धि से बात की। इसी तरह जब हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमें ध्यान से सोचना चाहिए और बुद्धि से बात करनी चाहिए। दानियल ने समय मांगा। क्यों? प्रार्थना करने और परमेश्वर की सलाह लेने के लिए। हमें भी बोलने या कार्य करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पहले प्रार्थना करनी चाहिए और हर मामले में परमेश्वर का मार्गदर्शन मांगना चाहिए। दानियल ने अपने मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो से प्रार्थना में सहायता मांगी। हमें ऐसे मित्रों की आवश्यकता है जो हमारे साथ और हमारे लिए ईमानदारी से प्रार्थना करें। परमेश्वर ने एक दर्शन में दानियल को रहस्य प्रकट कर दिया। दानियल ने राजा के पास जाने से पहले परमेश्वर की स्तुति, महिमा और उत्कृष्ट की। जब राजा ने पूछा कि क्या दानियल सपने की व्याख्या कर सकता है, तो उसने सबसे पहले परमेश्वर की महिमा की और कहा कि केवल स्वर्ग का परमेश्वर ही रहस्य प्रकट करता है। फिर सपने और उसके अर्थ की व्याख्या की। हमारे जीवन की सभी परिस्थितियों में हमें कोई भी कार्य करने या बात करने से पहले परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। परमेश्वर जिसकी महिमा दानियल ने की थी, उसने दानियल को आशीष भी दिया। राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया। उसने घोषणा की कि तुम्हारा परमेश्वर सब ईश्वरों का परमेश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। क्या परमेश्वर का नाम हमारे द्वारा महिमा पाता है? चलिए हम खुद की जांच करें। इतना ही नहीं, राजा ने दानियल को ऊंचा पद दिया, कई महान उपहार दिए और उसे बेबीलोन का शासक और उसके बुद्धिमान लोगों का मुख्य राजपाल नियुक्त किया। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। धन्यवाद पाने के बाद भी दानियल अपने प्रार्थना करने वाले मित्रों को नहीं भूला। उसने राजा से अनुरोध किया कि वह उन्हें बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त करे। पवित्र आत्मा हम में से हर एक को बुद्धिमानी से सोचने और बुद्धिमानी से काम करने में मदद करे, ताकि अगर हम भी दानियल की तरह बंधुआई में मुश्किल हालात में हो तो हम धन्य हो जाए और परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके और दूसरों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानने के लिए प्रेरित कर सके। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।